नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिजली का करंट लगने से युवक की हुई मौत। मृतक ठेकेदार के यहां करता था लाइट डेकोरेशन का काम। मुख्य निर्वाचन अधिकारी महाजन ने अधिकारियों के लिए मीटिंग। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर दिए निर्देश। दशहरा मैदान पर 65 फुट के रावण का होगा दहन। मेघनाथ और कुंभकर्ण का भी पुतला बनाया। लैब संचालकों ने 10 दिन बाद भी जमा नहीं करवाए कागजात। बीसीएमएचओ ने जारी किए नोटिस। और अब खबरें विस्तार से। नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत कोटपुतली बहरोड का पदभार संभालने के बाद पुलिस थाना नीमराना का दौरा किया। पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत को पुलिस कर्मियों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। उसके उपरांत पुलिस अधीक्षक ने थाना का रिकॉर्ड रूम एवं जब्ती वाहनों का निरीक्षण करते हुए मीडिया मुखातिब होते हुए कहा कि क्षेत्र में अपराध कर अंकुश लगाने एवं अपराधियों में भय हो हमारी पहली प्राथमिकता है। व फरियादियों की जल्द से जल्द सुनवाई व दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो, उस पर बल दिया गया। उन्होंने बताया कि नीमराना थाना क्षेत्र की सीमाएं हरियाणा से लगती हैं, जिस पर हरियाणा के इनामी बदमाशों द्वारा क्षेत्र में आकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। ऐसे लोगों को चयनित कर कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। पुलिस स्टेशन नीमराना में स्टाफ की कमी के सवाल पर कहा कि जल्द ही इस विषय पर जो उचित होगा वो करेंगे एवं महिला सशक्तिकरण पर भी बल दिया जाएगा। आपको बताइए, आप कोटपुतली बहरोड जिले के एसपी हैं। सर, दूसरा ये कि आप प्राथमिकता क्या रहेगी? प्राथमिकताएं पुलिसिंग को लेकर के इस क्षेत्र में मजबूत करना है पुलिसिंग को, और जो मुख्यालय की राज्य सरकार की प्राथमिकताएं हैं, परिवादियों की सुनवाई सहज हो, पुलिस की कार्यशैली में पारदर्शिता रहे, अपराधियों के खिलाफ बहुत सख्त और प्रभावी कार्रवाई हो। इंटर स्टेट एरिया है पूरा का पूरा, हरियाणा के जो क्रिमिनल्स हैं जो इधर आके वारदात करते हैं उन पर चिन्हित करके अभियान के स्वरूप सख्त कार्रवाई करेंगे। और महिला सुरक्षा, महिला अत्याचार को लेकर जो गंभीरता सरकार चाहती है वो बढ़ती जाएगी। उन प्रकरणों का संवेदनशीलता के साथ शीघ्र समयबद्ध निस्तारण हो, ये सुनिश्चित। सर, आज आपने नीमराना का निरीक्षण किया है, तो क्या कुछ खामियां मिली या? थाने का आज विजिट किया है, मुलाजमानों से बात की है, उनको हमारी जो प्राथमिकताएं हैं उस बारे में बताया है, मोटिवेट किया है टीम वर्क के रूप में अच्छा काम करने के लिए। आने वाले समय में इसका नतीजा मिलेगा। सर, नीमराना थाने के अंतर्गत चौकी आती है, जैसे जैपनीज चौकी है या और भी चौकियां हैं जो लगभग बंद है, तो उनका भी कारण, जैसे जैपनीज तो बड़ा उद्योग क्षेत्र है लेकिन उसमें भी जैसे अभी ये सुनने में आ रहा है कि चौकियां बंद हैं। इसका मैं पूरा पता करूंगा। आपने बताया मुझे, मैंने ज्वाइन किया है। हाँ, फोर्स के कुछ कंस्ट्रेंट्स जरूर हैं, उसको हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। बैलेंसिंग करते हुए कोशिश करेंगे कि सभी जगह पर्याप्त संख्या में पुलिस बल उपलब्ध करा पाए। हरियाणा के बदमाश हैं वो सर यहाँ मतलब पैर पसारने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर क्या रहेगा सर? उसमें स्पष्ट संदेश है, बिल्कुल क्लियर कट। हमारे ऑपरेशंस बहुत क्लियर हैं, इरादे बिल्कुल सख्त हैं। हम सख्त कार्रवाई करेंगे, चिन्हित करके ऐसे अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई। एक अवैध खनन और है सर की मिट्टी का या पत्थरों का, यहाँ अवैध खनन भी बहुत हो रहा है। जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ हैं सबके लिए बिल्कुल ये स्पष्ट निर्देश है, स्पष्ट डायरेक्शंस हैं और सख्ती बढ़ती जाएगी। और मैं क्षेत्र के बारे में भी पता करूँगा। सर, यहाँ पुलिस थाने में नफरी की कमी है और हरियाणा नजदीक लगता है, यहाँ पे बदमाश आ जाते हैं। अभी मैंने आपको यही कहा कि जो भी यहाँ संख्या बल है उसकी जो प्रॉब्लम बताई गई है उसको हम सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे उसको सप्लीमेंट कर सकें। बदमाशों के लिए कोई सर आपका संदेश? बहुत स्पष्ट संदेश है, उनके खिलाफ बहुत सख्त और प्रभावी कार्रवाई चिन्हित करते हुए ऑर्गेनाइज्ड वे में की जाएगी। राजस्थान में वो ऑपरेट कर सकें आसानी से, सुनिश्चित किया जाएगा कि वो नहीं कर सकें किसी प्रकार की कोई भी गतिविधि उनकी यहाँ पालना नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। पुरुषार्थी समाज इस वर्ष भी 12 अक्टूबर को जेल चौराहा स्थित दशहरा मैदान पर रावण दहन करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राकेश कुमार ने बताया कि 65 फीट का रावण और मेघनाथ व कुंभकर्ण के पुतले दहन किए जाएंगे। आयोजन में महिला पुरुषों की अलग अलग बैठने की व्यवस्था की गई है। सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन भी किया जाएगा। पुरुषार्थी समाज के प्रतिनिधियों ने रामगढ़ विधानसभा के होने वाले उपचुनाव में भाजपा की ओर से पुरुषार्थी समाज को टिकट देने की मांग की। उन्होंने कहा कि पुरुषार्थी समाज हमेशा से भाजपा पार्टी का कोर वोटर रहा है, लेकिन भाजपा फिर भी पुरुषार्थी समाज को हमेशा टिकट से वंचित ही रखती है। दशहरा पर्व 2024 की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं।
इसी संदर्भ में 10 तारीख को जेल चौराहे स्थित दशहरा मैदान पर सुबह 9:15 पर मंच पर रामायण पाठ प्रारंभ होंगे, जिसका परिणति भोग 11 तारीख को सुबह 10:15 बजे होगा। तत्पश्चात प्रसाद वितरण होगा। 12 तारीख को इसी संदर्भ में रावण दहन के लिए शोभा यात्रा पुरुषार्थी धर्मशाला विवेकानंद चौक से दोपहर 1:15 पर भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान जी की आरती के साथ शुरू होंगी। यह शोभा यात्रा, जिसमें करीब 15 झांकियां, इस बार हमने इन झांकियों में परिवर्तन करते हुए विशेष रूप से रामायण से संबंधित परिदृश्य ही शामिल करने का फैसला किया है। इसमें सिर्फ रामायण से संबंधित दृश्य ही इस शहर की जनता को दिखाए जाएंगे। इसमें आकर्षक ढोल, नगाड़े एवं दिल्ली की पूंगी पार्टी शामिल होगी। यह शोभा यात्रा करीब 5 बजे मैदान पर पहुंचेगी। इस रास्ते में शहर की विभिन्न धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक संस्थाएं, जिनकी संख्या करीब 15 है, वो विभिन्न स्थानों पर इस शोभा यात्रा का स्वागत करेंगी। तत्पश्चात मंच पर पहुंचकर भगवान राम रावण के पुतलों के ऊपर बाण चलाकर रावण दहन का प्रोग्राम समाप्त करेंगे। पुरुषार्थी समाज, चूंकि मैंने पहले भी आप लोगों को कहा, पुरुषार्थी समिति जिला अलवर पंजाबी समुदाय के 4 विभिन्न अंगों को बनी हुई समिति है, जिसमें पंजाबी, सिख समुदाय, ओड समुदाय और सिंधी समुदाय शामिल है। तो हम पुरुषार्थी समिति की तरफ से, पुरुषार्थी समाज की तरफ से यही मांग करेंगे कि किसी को भी टिकट दिया जाए, लेकिन दिया जाए पुरुषार्थी समाज। रामगढ़ नगर पालिका के ठेकेदारों ने नगर पालिका अधिशासी अधिकारी सुनीता यादव को ज्ञापन दिया। पूर्व सरपंच कृष्ण यादव, तुलसी सैनी, गोविंद सैनी, धीरज शर्मा ने ज्ञापन में मांग रखी है कि नगर पालिका द्वारा गत दिनों में कार्य की 3 निविदाएं जारी की गई हैं, जिसमें स्वायत्त शासन विभाग जयपुर द्वारा निर्धारित निविदाएं जारी नहीं की गई हैं और फॉर्मेट में प्रोसेसिंग फीस राशि भी नहीं मांगी गई, जिससे अन्य संवेदकों को निविदा डालने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बताया गया कि एमडी रिसील जयपुर में डीडी नहीं मांगने से विभाग को काफी नुकसान भी हो रहा है। आरोप लगाया कि इन निविदाओं में लगभग 1 दर्जन से अधिक कार्य गलत तरीके से लगाए गए हैं। धरातल पर निविदाओं में से कार्य ही नहीं हुए। इसके लिए अधिशासी अधिकारी से इनकी जांच करने की मांग की और ग्रामीणों ने इन कार्यों में भ्रष्टाचार की आशंका जताई है। अधिशासी अधिकारी सुनीता यादव ने ज्ञापन के माध्यम से दी गई शिकायत पर जांच करने के आदेश जारी कर दिए। मामला ये जो ज्ञापन दिया आपने, आज नगर पालिका के अंदर टेंडर लगाए गए हैं, जिसमें 500 रुपए की डीडी बनती है। उसकी सूचना किसी भी ठेकेदार को नहीं है। जो ठेकेदार काम ले रहा है उनको ही कुछ बताया गया उसके बारे में, बाकी हमको कुछ मालूम नहीं टेंडर किस बेस पे लगे, किस बेस पे नहीं लगे। और हम मांग करते हैं नगर पालिका अधिकारी से कि नियमित टेंडर डलवाए जाए, खुले में डलवाए जाए। किसी अखबार में नहीं आई, भास्कर में नहीं आई, पत्रिका में नहीं आई। टेंडर के बारे में खुल के टेंडर, ओपन टेंडर हो दोबारा से। पारसनाथ जैन मंदिर कठुमर में आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी महामुनिराज का 35वां दीक्षा दिवस व आर्य का 105 विजितमती माताजी का 38वां अवतरण दिवस पर 13 अक्टूबर को शाम 6 से 8 बजे तक रिद्धि सिद्धि प्रदायक सर्व मनोकामना पूर्ण करता 49 मंडलीय भक्तामर दीप की महार्चना होगी, जिसमें जैन समाज की महिला पुरुष भाग लेंगे। ये जानकारी महिला मंडल अध्यक्ष इंदिरा जैन ने दी है।
गोविंदगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने चल रही लैब संचालकों ने बीसीएमएचओ ने सोमवार को नोटिस जारी किया है। बीसीएमएचओ डॉक्टर निशा अग्रवाल ने बताया कि बिना रजिस्ट्रेशन, बिना डॉक्टर और बिना प्रशिक्षित कार्मिकों के चल रही लैब पर मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी और उपखंड अधिकारी के द्वारा संयुक्त टीम बनाकर कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद लैबों को सील कर दिया था और एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी के प्राप्त निर्देशानुसार और लैब संचालकों के द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के बाद 10 दिन के लिए लैब संचालन करने की अनुमति इस शर्त पर दी गई थी कि लैब कार्मिक और डॉक्टर से संबंधित सभी दस्तावेज 10 दिवस के अंदर मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में लैब संचालक जमा करा देंगे। 10 दिन बाद भी लैब संचालकों के द्वारा दस्तावेज जमा नहीं कराई गई। इसके बाद आज उनको नोटिस जारी किया गया। अगर 3 दिवस में संबंधित डॉक्यूमेंट जमा नहीं किए गए तो लैब और संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी को निरीक्षण में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने संचालित लैब पर ना तो डॉक्टर मिले थे और बिना डॉक्टर के ही सभी मरीजों की जांच कर रहे थे। लैब टेक्नीशियन प्रशिक्षित नहीं थे, ना ही लैबों पर एक्सरे टेक्नीशियन पाए गए। निजी लैबों पर सीएचसी के डॉक्टर के द्वारा जांच भेजा जाना रजिस्टर में संधारण पाया गया था, जिसके बाद 3 लैबों को मौके पर सीज किया गया था। जिसके बाद मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी के द्वारा 4 लैब संचालक के खिलाफ गोविंदगढ़ थाने में फिर भी दर्ज कराई थी। एफआईआर में 4 लैब संचालकों के खिलाफ निरीक्षण के दौरान पाए गए कार्मिकों के नाम दर्ज रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। श्रीमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर के निर्देशानुसार इन लैब जांचों पर कार्रवाई की गई थी। इनकी एफआईआर दर्ज की गई थी, किंतु इनके द्वारा अपने दस्तावेज बनवाने हेतु इनको समय दिया गया था। उसके उपरांत आज 10-12 दिन हो गए। आज दिनांक तक इनकी सत्यापित प्रतिलिपि कार्यालय में पेश नहीं की गई। इनकी फिर वापस से शिकायतें आना चालू हो गई थी। इनको नोटिस जरिए 3 दिन में इनके सत्यापित प्रतिलिपियां मांगी गई हैं। दस्तावेजों की इनके अभाव में इन्हें पुनः स्वतः बंद करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं, अन्यथा इनके विरुद्ध पुनः कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तिजारा कस्बे में सर्व समाज का गठन किया गया। पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष बने सिंह विदुड़ी की अध्यक्षता में चुनाव संपन्न किए गए, जिसमें सर्व समिति से अध्यक्ष भोम सिंह सैनी को बनाया गया। कार्यकारिणी का गठन में उपाध्यक्ष निरंजन सेन व खेमचंद शर्मा, महासचिव एडवोकेट दीपक यादव, सचिव राकेश सेन, कोषाध्यक्ष व निर्देशक सुधीर लखेरा, प्रचार मंत्री बॉबी लखा, मंच प्रबंधक कैलाश सिंधी, संगठन मंत्री दयाराम सैनी, राजेश सैनी व अमित सोनी, मंच संचालक विनोद यादव व कपिल जैन तथा व्यवस्थापक खेमचंद सैनी व अनिल शर्मा तथा मीडिया प्रभारी हरि नारायण शर्मा चुने गए हैं। और बैठक में राजा भरतरी का नाटक मंचन पूर्व अभ्यास शुरू किया गया। एक तरफ तो सरकार स्वच्छ भारत अभियान चलाकर देश के प्रत्येक शहर, कस्बे व गांवों को साफ सुथरा व स्वच्छ बनाने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार कर रही है और स्वच्छता के नाम पर लाखों रुपए का बजट खर्च कर रही है, लेकिन मुंडावर उपखंड की ग्राम पंचायत चांदपुर में इस अभियान की पोल खुलती नजर आ रही है। ग्रामीणों को खासी परेशानी हो रही है। कीचड़ की वजह से ग्रामवासी नवरात्रि में माता के मंदिर में भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत व प्रशासन को कई बार इस बारे में अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। लंबे समय से कीचड़ जमा होने व दुर्गंध आने से आसपास के घर वाले पलायन तक कर रहे हैं। इसके बावजूद ग्राम पंचायत व प्रशासन उदासीन बना हुआ है। ग्रामवासियों को अब गंदगी की वजह से मौसमी बीमारियां फैलने का खतरा भी सताने लगा है। भगवान भलो करेगो, हम तो डूब गए, हमारे घर में गंदगी बढ़ गई, बीमारी आ गई, श्रावण देना, मच्छर खाए। देख मैं सरपंचनी को क्या खरा हम ये तो सस्ता को गला को सुधार करो। सारो गांव परेशान हुए, सारो परेशान हुए, सारो गांव गला को न किते भी लिकड़ बाबड़ बाका। ऐसा है जी, सीधी सट हमारे 3 मंदिर है यहाँ। एक अपना वहाँ पहला दास, एक अपनी जीण माता, एक अपनी धनी माता। उनमें पूजा करने के लिए, कि जोत करने के लिए भी रास्ता नहीं है। बहुत गंदा रास्ता है जिसमें जोत नहीं कर सकते हैं। पानी भरा हुआ है। ये बात है। राजगढ़ पुलिस प्रशासन एवं लायंस क्लब के संयुक्त तत्वावधान में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कस्बे के गंगाबाग चौराहे पर थानाधिकारी रामजलाल मीणा की मौजूदगी में आयोजित हुआ।
क्लब के अध्यक्ष प्रदीप महावर ने बताया कि सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ थानाधिकारी रामजीलाल मीणा ने किया। सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के तहत वाहन चालकों को यातायात के नियमों को लेकर जागरूक किया गया। जिन वाहन चालकों ने हेलमेट व सीट बेल्ट लगाकर यातायात के नियमों का पालन करने पर फूल देकर सम्मानित किया। इस मौके पर करीब 2000 यातायात नियमों के पालन के पंपलेट बांटकर लोगों को समझाइश की गई। करीब 150 से अधिक वाहनों के रिफ्लेक्टर लगाए गए। थानाधिकारी रामजीलाल मीणा ने बताया कि राजगढ़ पुलिस व लायंस क्लब के सहयोग से अभियान चलाया गया है। इसमें आम नागरिक को यातायात के नियमों की पालना करने, हेलमेट लगाने, चौपहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाने के लिए उनको जागरूक किया गया, क्योंकि आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। इस प्रकार की घटनाओं से निजात पाने के लिए लायंस क्लब के सहयोग से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिन वाहनों के पीछे रिफ्लेक्टर लगे नहीं हैं, उन पर रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं। जिन लोगों ने हेलमेट लगा रखे थे, यातायात नियमों की पालना कर रखी थी, उनको फूल देकर सम्मानित किया गया। लायंस क्लब राजगढ़ व पुलिस प्रशासन राजगढ़ के साथ हम सभी ने मिलकर के और यातायात नियमों की जागरूकता के संबंध में एक मेला चौराहे पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें यातायात नियमों के लिए चौपहिया वाहनों चालकों के लिए हेलमेट लगाने और चौपहिया वाहनों के चालकों के लिए सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाने के संबंध में उनको जागरूक किया गया है। पंपलेट दिए गए हैं और जिन वाहनों के पीछे उसकी कोई लाइट वगैरह की व्यवस्था नहीं है तो उसके ऊपर हमने वो रेडियम की प्लेट वगैरह वो चिपकाई हैं ताकि रात्रि के समय अंधेरे में कोई दुर्घटना नहीं हो। और हमारा प्रयास यही है कि आने वाले टाइम में जो दुर्घटनाएं होती हैं उनमें कम से कम ये दुर्घटनाएं हों और अधिक से अधिक लोगों की जान बचाई जा सके। सरिता जनसेवा न्याय हित समिति अध्यक्ष विवेक जैन के सहयोग से रविवार को रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। रोटरी पैथ लैब कालाकुआ के रक्तदान शिविर में कुल 213 यूनिट रक्तदान हुआ। शिविर में अध्यक्ष विवेक जैन, एडवोकेट सीनियर एडवोकेट सुनील गुप्ता, अध्यक्ष अरावली रोटरी महेंद्र गोयल, अध्यक्ष प्रदीप खंडेलवाल, स्काउट कमिश्नर छगनलाल, अध्यक्ष अशोक कुमार नागर, युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष पीयूष अरोड़ा, राजेश कालरा, एडवोकेट बीपी सिंह, एडवोकेट अशोक, एडवोकेट इरशाद, एडवोकेट महेश भारद्वाज एवं सभी कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा सहयोग प्रदान किया गया। समिति के अध्यक्ष एडवोकेट विवेक जैन ने बताया कि संस्था के द्वारा समय समय पर जनहित में रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाता है। अलवर कृषि उपज मंडी में सड़क सुरक्षा जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें किसी भी वाहन पर सड़क सुरक्षा को लेकर किसी प्रकार की कमी थी उसका हल किया गया व लोगों को समझाया गया। सड़क सुरक्षा उपकरण किस प्रकार से कीमती है और क्यों जरूरी है, इसकी जानकारी दी गई। सेवा संस्था लायंस क्लब इंटरनेशनल क्लब की तरफ से सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। हर वाहन और ट्रैक्टर ट्रॉली से सड़क दुर्घटना न हो, इसलिए उनके पीछे और आगे सुरक्षा संबंधित स्टिकर लगाए गए व जिन वाहनों की हेडलाइट खराब थी उनको भी सुधारा गया। मौके पर लोगों को सड़क सुरक्षा को लेकर क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए वो भी बताया गया। सेवा सप्ताह के तहत अनमोल खुशियों के तहत लायंस क्लब अलवर की तरफ से आज सुबह कृषि उपज मंडी में जागरूकता अभियान चलाया गया। सेवा सप्ताह के कल आखिरी दिन रक्तदान का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें डोनेट हुआ ब्लड सड़क दुर्घटना में घायल हुए लोगों के लिए डोनेट किया जाएगा। लायंस क्लब इंटरनेशनल के डिस्ट्रिक्ट 3233 E1 के द्वारा जो सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसका नाम अनमोल खुशियां हैं, उसके अंतर्गत अलवर में 3 क्लब हैं, अलवर लायंस क्लब अलवर मत्स्य, लायंस क्लब अलवर सिटी। इन तीनों के संयुक्त तत्वाधान में आज कृषि उपज मंडी में D1 में यहाँ पर संयुक्त रूप से जो ट्रैफिक ऐसे हैं जिनमें रिफ्लेक्टर्स नहीं और खासतौर पर ट्रैक्टर की ट्रॉलियाँ हैं ऐसे जिनमें एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, उन ट्रैफिकों के ऊपर आज हमने यहाँ पर रिफ्लेक्टर लगाने का कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें हमारे लायंस क्लब के तीनों ही क्लबों के सदस्यों ने यहाँ पर आकर और रिफ्लेक्टर लगाए हैं। साथ ही अभी थोड़ी ही देर में टीआई साहब हरिओम जी भी आ रहे हैं, उनकी पूरी टीम आ रही है और आज पूरा ये रखा है कि जितने भी यहाँ ट्रैक्टर की ट्रॉलियाँ आएंगी तो जो रात को जब ये भ्रमण करते हैं तो निश्चित तौर पर अचानक से जब नहीं दिखता है ट्रैफिक तो एक्सीडेंट के चांसेस बहुत हो जाते हैं और जिसके कारण दुर्घटना घटती है। तो सेवा सप्ताह के आज 6ठे दिन हम यह कार्यक्रम कर रहे हैं और कृषि उपज मंडी में ये उमर शंकर वैसे जो हमारे लायन उमर शंकर जी हैं, सीनियर मोस्ट हमारे वो हैं, उनकी शॉप से ही यह कार्यक्रम शुरू किया है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आता है। तो हमारा उद्देश्य यही और कल हम रक्तदान शिविर का भी आयोजन कर रहे हैं। तो सेवा सप्ताह के आखिरी दिन हमारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया। जय हिंद, जय राम। सेवा संस्था इंटरनेशनल है जिसमें करीब 14 लाख सदस्य हैं। अलवर में इसमें 3 क्लब हैं। इस बार संयुक्त रूप से सेवा सप्ताह मना रहे हैं। लायंस क्लब अलवर है, अलवर सिटी और अलवर मत्स्य। आज का जो कार्यक्रम है वो यातायात की अवेयरनेस के लिए है
जो ट्रॉलियां हैं और जो अन्य वाहन हैं जिन पे लाइट नहीं लगी हुई है, उन पर यहाँ आज स्टिकर लगा रहे हैं सभी सदस्य। और इसमें मंडी समिति के भी काफ़ी सदस्य पधारे हैं हमारे अनुरोध पे। तो आगे से उम्मीद करते हैं कि इसकी वजह से कोई भी दुर्घटना ना हो। क्या नाम है, क्या पद आपका? मेरा नाम उमाशंकर गुप्ता है, मैं यहाँ का कोऑर्डिनेटर हूँ रीजन का। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्य निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन विभाग राजस्थान नवीन महाराज ने मिनी सचिवालय स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा बैठक ली, जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने पीपीटी के माध्यम से रामगढ़ उपचुनाव हेतु की गई तैयारियों का प्रेजेंटेशन दिया। मीडिया बातचीत में निर्वाचन अधिकारी नवीन महाराज ने बताया कि आज जयपुर से पूरी टीम के साथ जिला कलेक्टर अलवर सभागार में सभी अधिकारियों के साथ बैठक ली गई। समीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई क्षतिपूर्वक समस्या नहीं मिली। पुलिस प्रशासन रामगढ़ उपचुनाव को लेकर अपनी मुस्तैदी मजबूती बना रखी है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या आएगी या कोई रुकावट आएगी तो उसके लिए भी चुनाव आयोग की तरफ से टीम गठित की गई है। नूह मेवात से जुड़ा हुआ क्षेत्र होने की वजह से 2 स्थायी पुलिस चेक पोस्ट पर मुस्तैदी से पुलिस प्रशासन तत्परता से चेकिंग करने का काम करेंगी। इसके अलावा भी ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। पूरी फील्ड का एनालिसिस किया जाएगा, जिसका जिम्मा चुनाव आयोग और प्रशासनिक अधिकारी तत्परता से करेंगे। बुजुर्गों के लिए छूट व समय सीमा की अगर बात की जाए तो बुजुर्गों के लिए जिला प्रशासन सीनियर सिटीजन से रेगुलर सपोर्ट मिले। अगर कोई बूथ तक आने में सक्षम ना हो, उनका वोट घर से डालने का प्रयास जिला प्रशासन करने को तैयार है। रामगढ़ में जो संभावित उपचुनाव है उसकी जिला प्रशासन और पुलिस और बाकी जो विभाग हैं, इनकी जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन है उसकी समीक्षा करने के लिए हम लोग अपनी टीम के साथ जयपुर से आए थे। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि काफ़ी डिटेल में विश्लेषण के बाद हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि पुलिस प्रशासन और जो बाकी विभाग हैं वो बड़े समन्वित तरीके से उपचुनाव कराने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं, और कोई ऐसा मुद्दा हम लोगों को समीक्षा के बाद नहीं मिला जिसपे कोई सीरियस लैप्स हो या कोई किसी तरह का सीरियस इशू हो। तो पूरी जो टीम है वो मुस्तैदी से जो संभावित उपचुनाव है उसको कराने के लिए तत्पर है। रामगढ़ जो है हरियाणा और नूह मेवात से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, वहाँ से जो आने जाने की अलग गतिविधियों के ऊपर किस प्रकार से निगरानी रखी जाएगी? इसमें क्या है, 2 तो स्थायी जो चेक पोस्ट हैं वो प्रशासन और जो पुलिस हैं वो वहाँ पे पूरे चुनाव के दौरान संचालित करेंगे। बाकायदा उसका वेबकास्टिंग भी करवाया जाएगा और वेबकास्टिंग की जो फीड है उसको भी ज्वाइंटली पुलिस और प्रशासन जो है उसको एनालाइज करेगा। चुनाव की समय सीमा क्या रहेगी और बुजुर्गों के लिए अलग से विशेष छूट दी जाएगी नहीं दी जाएगी? बुजुर्गों के लिए मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि जिला प्रशासन पहले से ही ये इनिशिएटिव ले रहा है कि मैक्सिमम जो वोटिंग है सीनियर सिटीजन से इस बार कराई जाए। जहां तक हो सके उनको व्हीकुलर सपोर्ट भी मोबिलाइज कराया जाए और जहां पर वो बूथ पे आने के लिए सक्षम ना हो उनको घर बैठे ही जो होम वोटिंग की सुविधा है वो प्रदान की जाए। पिछली बार की तरह इनके लिए रजिस्ट्रेशन किया गया था, इस बार की क्या? हाँ, इस बार भी वो चीज़ है, पर हम कोशिश करेंगे कि इस बार और अधिक जो व्हीकुलर सपोर्ट है इस तरह के सीनियर सिटीजन्स को दिया जाए।
श्री रामलीला समिति तांगा स्टैंड के रंगमंच पर 77वां प्रदर्शन पुरुषार्थी धर्मशाला समिति के अध्यक्ष प्रेम गांधी और श्री झूलेलाल सिंधी पंचायत दाऊदपुर के अध्यक्ष गोविंद मंगलानी व कार्यकारिणी द्वारा प्रभु श्री राम की आरती करके किया गया। श्री रामलीला समिति तांगा स्टैंड के रंगमंच पर पंचवटी में स्वरूप पंखा की नाक काटना कर खरदूषण वध सीधा हरण व जटायु मोक्ष की लीला का मंचन किया गया। रावण की बहन स्वरूप पंखा वन में श्री राम जी व लक्ष्मण जी से अमर्यादित व्यवहार करती है, जिसे लक्ष्मण जी स्वरूप पंखा की नाक काट देते हैं। नाक का बदला लेने आए खरदूषण भी मारे जाते हैं। अंत में रावण मारीच की सहायता से साधु का वेश धारण कर सीता माता का हरण कर ले जाता है। पर्यटन कला एवं संस्कृति विभाग राजस्थान एवं पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सजनिया से संप्रवाही ग्रुप जयपुर द्वारा आयोजित मांझथा 2024 सांस्कृतिक कार्यक्रम में सम्मान समारोह का आयोजन तिजारा फोर्ट पर किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन तिजारा फोर्ट के अध्यक्ष अमरनाथ, कमिश्नर अजमेर पुलिस अधीक्षक शिवराज सिंह, RAS श्रीमती रेखा शर्मा तथा पर्यटन अधिकारी संजय कुमार ने किया। इस अवसर पर अध्यक्ष एवं संस्थापक नीमराना होटल अमरनाथ को विजय वर्मा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, गुरु डॉक्टर शशि सांखला को कथक के क्षेत्र में पंडित कुंदन लाल गंगानी सम्मान व अली मनी मोहम्मद बंधुओं को मांड गायन एवं हकीम खान को कमायचा वादन के क्षेत्र में उस्ताद सदीक मांगणियार सम्मान दिए गए। PNGI फोरम एवं शारदा यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वावधान में काइनेज एक्सीलेंस अवार्ड्स 2024 का सफल आयोजन शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा के सभागार में किया गया, जिसका प्रमुख लक्ष्य विभिन्न इंडस्ट्रीज एवं संस्थानों में कार्यरत ऐसे कर्मचारियों की पहचान कर उन्हें सम्मानित करना था जो कि अपने संस्थानों में काइजेन सजेशन स्कीम TPM अथवा कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट में अपना विशिष्ट योगदान दे रहे हैं। एवं उसी कड़ी में देश भर से करीब 74 प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया, जिसमें बैक्सी लिमिटेड भिवाड़ी से नरेश यादव, जय गोविंद, आशीष कुमार एवं साबो हेमा ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड भिवाड़ी से मनीष कौशिक, कृष्ण पाल तोमर एवं विकास सिवाच को आइडिया आइकॉन, आइडिया स्टार और आइडिया चैंप कैटेगरी में ट्रॉफी एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान करके उन्हें सम्मानित किया गया। प्रदीप भदौरिया, राजस्थान स्टेट प्रेसिडेंट PNGI ने बताया कि आज के समय में हम प्रत्येक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ की आकांक्षा रखते हैं, चाहे वह हमारा कार्य हो, उत्पाद हो या हमारा जीवन, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए हमें हमारी प्रत्येक प्रक्रिया में निरंतर सुधार करना आवश्यक है। इसके लिए हमारे कारखानों में काइजेन संस्कृति विकसित करने की जरूरत है, जिसको अपनाकर हम अपने कार्यस्थल पर छोटे छोटे सुधारों के माध्यम से सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। मुझे अपने साथियों की सफलता पर अत्यंत प्रसन्नता और गर्व की अनुभूति हो रही है। इस सफलता के लिए मैं बैक्सी लिमिटेड के HR हेड सुनील जैन और सावो हेमा ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड भिवाड़ी के HR हेड मनीष कौशिक को उनके उक्त दिशा में अभूतपूर्व योगदान और सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं। साथ ही उपरोक्त दोनों संस्थानों के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में अन्य कंपनियां भी इसी दिशा में कार्य करते हुए नए कीर्तिमान स्थापित करेंगी। तिजारा कस्बे के रामलीला रंगमंच पर वनवास के समय राम, सीता और लक्ष्मण निषाद राज के पास पहुंचे हैं। निषाद राज उनका सत्कार करता है और कुछ दिन नगर में विश्राम करने का आग्रह करता है, लेकिन श्री राम अपने पिता के वचनों में बंधे होने के कारण इनकार कर देते हैं। निषाद राज को साथ लेकर राम गंगा किनारे केवट के पास पहुंचते हैं और केवट से गंगा पार जाने के लिए नाव मांगते हैं। केवट नाव लाने से इनकार कर देता है और कहता है कि मैं आपके सारे भेद को जानता हूँ, आपके चरण स्पर्श से शिला सुंदर नारी होकर उड़ गई, फिर भला मेरी तो काट की नौका है, इसके उड़ जाने से मेरी रोजी रोटी चली जाएगी। जब तक मैं आपके चरणों को नहीं धो लूंगा तब तक मैं आपको नाव में नहीं बैठाऊंगा। राम की स्वीकृति से राम के चरणों को धोकर केवट अपने आप को धन्य मानते हैं और उन्हें गंगा पार उतार देते हैं। राम केवट संवाद को देखकर दर्शक अभिभूत हो गए। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, REIT, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
नवरात्रि के 5वें दिन आज राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय दाऊदपुर में कन्याओं को तिलक लगाकर उनका पूजन कर पाठ्य सामग्री, रजिस्टर, पेन, पेंसिल, रबर, वैक्स कलर, शॉर्पनर आदि एवं खाद्य सामग्री, बिस्किट पैकेट, बंटा पेय पदार्थ, केला तथा नुक्ती दाने का प्रसाद वितरित किया गया एवं बच्चों को साफ सफाई एवं पानी के महत्व समझाते हुए कार्यक्रम को समापन किया गया। आज के इस कार्यक्रम में संत भारतीय सामाजिक सेवा संस्थान के अध्यक्ष प्रमोद विजय, समाजसेवी गिरीश गुप्ता, मित्तल हॉस्पिटल के डायरेक्टर, एडमिनिस्ट्रेटर शकुन गुप्ता, रिटायर्ड टीचर प्रमिला गुप्ता, राम प्रकाश जी, अनु शर्मा एवं उनकी माता एवं विद्यालय परिवार से प्रधानाध्यापक सावित्रीबाई, पुष्पा चौधरी, उषा थरेजा, रेखा रानी, मंजुला राजावत, विनीता गुप्ता, मंजू गुप्ता, राजेंद्र तिवारी, शिव शंकर आदि उपस्थित रहे। 10 दिवसीय विशेष कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत महिला अधिकारिता विभाग ने एसएमडी विद्यालय अलवर में इंदिरा महिला शक्ति केंद्र से केंद्र प्रबंधक ने मिशन शक्ति की योजनाएं महिला एवं बालिकाओं को उनके संदर्भ में बनाए गए नए कानूनों एवं अधिकारों को जानकारी दी। महिलाओं को शिक्षा का महत्व व उपयोगिता समझाते हुए भविष्य की चुनौती के बारे में समझाया। किशोरावस्था में होने वाली विभिन्न घटनाओं के बारे में बताया गया कि वर्तमान में महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। इसके अतिरिक्त जैसे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक उतार चढ़ाव के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, उन कठिनाइयों का डटकर सामना करते हुए हमें सदैव सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। महिला अधिकारिता विभाग के जेंडर स्पेशलिस्ट प्रवीण कुमार के द्वारा जागरूकता कार्यक्रम तहत बताया कि मिशन शक्ति की योजना महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए है, जिसका उद्देश्य लिंग आधारित भेदभाव के महत्वपूर्ण मुद्दों पर बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना है और बालिकाओं के अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करने और शैक्षणिक परिणाम को बढ़ाने का प्रयास करता है और लड़कियों के लिए अधिक अवसरों का समर्थन करने और शिक्षा, पोषण, कानूनी अधिकार, चिकित्सा देखभाल और भेदभाव, महिलाओं के खिलाफ हिंसा और जबरन बाल विवाह से सुरक्षा जैसे क्षेत्र में लड़कियों द्वारा सामना की जाने वाली लैंगिक असमानता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के महत्व बताए गए। साथ ही शिक्षा सेतु, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज के मुख्य खबरों पर। मुंडाबर उपखंड के गांव सुखमन हेड़ी में रविवार की दोपहर को बिजली के तार में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसमें किसान की करीब 8 बीघा बाजरे की कटाई फसल जलकर राख हो गई। आपको बता दें, सुखमन हेड़ी निवासी किसान रमेश चंद शर्मा के खेत में दोपहर करीब 3 बजे विद्युत लाइन में हुए शॉर्ट सर्किट से बाजरे की फसल में आग लग गई, जिसमें धू कर बाजरे की फसल जलने लगी। सूचना पर करीब गाँव के सैकड़ों लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन बड़ी मात्रा में फसल जलकर राख हो गई। करीब 1 घंटे बाद मौके पर दमकल गाड़ी पहुंची, तब तक करीब 4 से 5 बीघा की फसल जलकर राख हो गई थी। ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन से किसान को उचित मुआवजा देने की गुहार लगाई है। हाँ जी पंडित जी, कैसे क्या हुआ? आपका पहले तो नाम बताओ। मैं रमेश चंद शर्मा ग्राम सुखनडी का रहने वाला हूँ जी। मेरे खेत में के 11,000 लैंड सर्किट होने से 8.5 बीघा का बाजरा राख हो गया है। मुझे गांव वाले ने जाके बताई कि तेरा बात जल रहा है। मैंने गांव वाले करीब 200 आदमी वो गांव के ट्रैक्टर 10-5 से आके उन्होंने आग बुझाई है। दमकल मशीन भी खेतल से आई है, पुलिस भी आई है। उन्होंने लेट आने से थोड़ा 1 घंटा। कितना लेट आई है? 1 घंटा लेट होगी। दमकल के 1 घंटा लेट होने से आपके जो सारा नुकसान हुआ है बहुत ज्यादा हुआ है। बहुत भयंकर नुकसान। और बिजली शॉर्ट सर्किट होने से हुआ है। बिजली 11,000 शॉर्ट सर्किट हुई है। अच्छा। अलवर एडीएम शहर एवं वार्ड प्रभारी श्रीमती बीना महावर की अगुवाई में अतुल्य अलवर स्वच्छता अभियान के तहत रविवार को वार्ड संख्या 47 में आमजन सुभाष नगर विकास समिति एवं स्वयंसेवी संस्था की सहभागिता के साथ स्वच्छ जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान एडीएम शहर श्रीमती बीना महावर ने उपस्थित लोगों को स्वच्छता शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि अपने आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखने से ही स्वच्छ अलवर की परिकल्पना साकार हो सकेगी। उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने, कचरा ऑटो टिपर में ही डालने, सड़क पर कचरा न फैलाने व कचरा पात्र में कचरा डालने आदि के बारे में लोगों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि कम से कम सप्ताह में 1 दिन सामूहिक रूप से अपने आसपास के क्षेत्रों की सफाई करें। उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा शहर में साफ सफाई व्यवस्था की आमजन की शिकायत व फीडबैक हेतु बनाए गए पोर्टल cleanalwar.in के बारे में लोगों को विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान महिलाओं ने भी सफाई अभियान में सहयोग दिया और रैली में शामिल हुई। इस दौरान स्थानीय महिला ने भी स्वच्छता का संदेश देते हुए महिलाओं पुरुषों को जागरूक किया। राजस्थान मेघवाल समाज संस्था जिला अलवर की आम सभा की बैठक पुलिस अन्वेषण भवन मैरिज गार्डन नजदीक मोती डोंगरी में जिला अध्यक्ष डॉक्टर BR शास्त्री की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में विगत बैठक की कार्यवाही महासचिव डॉक्टर महेश गोठवाल द्वारा तथा आय व्यय का विवरण कोषाध्यक्ष थावरमल द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसकी सदन ने सर्वसम्मति से पुष्टि की। वर्ष 2024 में विभिन्न क्षेत्रों में मेघवाल समाज का गौरव बढ़ाने वाली प्रतिभाओं के लिए सम्मान समारोह 29 दिसंबर को आयोजित करने का निर्णय लिया तथा सामूहिक विवाह सम्मेलन फरवरी-मार्च माह में
आयोजित करने का निर्णय लिया गया। अलवर जिले के मेघवाल समाज की दूरभाषिका प्रकाशन हेतु प्रकाशन समिति के गठन पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में जनहित कल्याणकारी सामाजिक संस्था अलवर की अध्यक्ष श्रीमती रेशम देवी तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूरज भान मेहरा द्वारा राजस्थान मेघवाल समाज संस्था के प्रांतीय महासचिव निहाल सिंह को महतावास रत्न से सम्मानित किया गया। अलवर शहर के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल मोती डूंगरी को शराबियों और असामाजिक तत्वों ने अड्डा बना लिया है। मोती डूंगरी पर हनुमान जी का मंदिर होने के साथ मजार भी है। रोजाना श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं, साथ ही शान में तिरंगा झंडा भी है, लेकिन पुलिस गश्त नहीं होने के कारण इन दिनों शराबियों ने मोती डूंगरी को अड्डा बना लिया है। जगह जगह शराब की बोतल, डिस्पोजल गिलास, पानी की बोतल, बियर के कांच, नमकीन के पाउच आदि मिल जाएंगे। जागरूक नागरिकों ने मोती डूंगरी पर नियमित पुलिस गश्त करने की मांग की है। खुशखेड़ा थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लापता हुई बालिका को खोजकर उसके परिजनों को सुपुर्द किया। पुलिस को सूचना मिली कि 11 साल की बालिका फैक्ट्री में खेल रही थी। फैक्ट्री मुख्य गेट खोलकर फैक्ट्री से निकल गई। पुलिस उप अधीक्षक भिवाड़ी व्रताधिकारी तिजारा के निर्देशन में थाने की अलग अलग टीमें बनाकर फैक्ट्री एरिया में तलाश शुरू की गई। तलाशी के दौरान फैक्ट्री एरिया में आसपास लगे कैमरों की सहायता से बच्ची को एक टेम्पो में बैठकर जाना पता चलने पर टीमें भिवाड़ी, टपुकड़ा, धारूहेड़ा में तलाश हेतु रवाना हुई। धारूहेड़ा पुलिस को भी बच्ची की तलाश हेतु सूचना दी गई। तलाश करते हुए धारूहेड़ा पहुंचे तो बच्ची धारूहेड़ा में नेशनल हाईवे पर बस स्टैंड पर बैठी हुई मिली, जिसे दस्तयाब किया जाकर परिजनों को सकुशल सुपर्द किया गया। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आईआईटी, नीट और बोर्ड बैच की तैयारी के लिए अलवर की एकमात्र संस्था AKIIT क्लासेस। AKIIT क्लासेस ने हर वर्ष आईआईटी और नीट में 12वीं कक्षा के साथ और टारगेट क्लास के साथ दिए हैं सिलेक्शन पे सिलेक्शन। फुल्ली एसी रूम, RO वाटर, CCTV सिक्योरिटी और साथ ही बेहतरीन परिणाम। इतना सब कुछ कम फीस में, फिर और कहीं क्यों? आज ही एडमिशन करवाएं और संपर्क करें AKIIT क्लासेस, अग्रसेन सर्किल के पास, अलवर। मोबाइल नंबर 9870733330 और 7300077467। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इस वर्ष भी चैत्र नवरात्र के पर्व पर शहर के महल प्रांगण स्थित गुनी के कुएं पर रियासत कालीन शिव हनुमान भैरव मंदिर पर माता का संकीर्तन एवं माता के उमाव गाकर माता का गुणगान किया गया, जो पिछले 9 वर्षों से लगातार आयोजित किया जा रहा है, जिसमें माता का निस्वार्थ भाव से भजन गायिका अनीता जांगिड़, सुनीता चौधरी, वेदवती, पिंकी चौधरी ने माता की मनमोहक भेंट सुनाकर उपस्थित भक्तों को माता के आत्मसात कर दिया। भजन संकीर्तन सेवानिवृत्त अध्यापक लक्ष्मण खाकल परिवार की ओर आयोजित किया जाता है। कार्यक्रम की व्यवस्था फुलवा, इंदिरा एवं निशा खाकल ने संभाली। शाम को आरती कर संकीर्तन में उपस्थित भक्तों को प्रसाद वितरण कार्यक्रम संपूर्ण हुआ। ये जानकारी जगदीश सोनी रामायण कथावाचक ने दी है। रिको औद्योगिक क्षेत्र स्थित नीमराना फूड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अकुशल श्रमिक द्वारा मशीन पर काम करते समय मशीन में हाथ आने की वजह से हाथ कटने का मामला सामने आया है। इस मामले में रोहित कुमार पुत्र विजय कुमार निवासी सिरोही नीमका थाना ने नीमराना थाने में मामला दर्ज करवाया। उसमें रोहित ने बताया कि वह परिवार सहित नीमराना के आशियाना में रहता है। कुछ समय पहले उसकी जान पहचान उमेद सिंह ठेकेदार से हुई, जिसने उसे उसकी पहचान की नीमराना फूड्स कंपनी में नौकरी लगाने की बात कही। उसके काम नहीं जानने की जानकारी के बावजूद उसे 8 अगस्त को कंपनी में बुलाकर कंपनी HR श्रीकांत पात्रा से मिलवाया तथा कंपनी डायरेक्टर जतिन गुप्ता से फोन पर बातचीत की गई और उसे मशीन के बारे में जानकारी नहीं होने के बावजूद ठेकेदार ने मशीन पर काम करवाया। उसने उससे कहा कि मुझे मशीन के बारे में जानकारी नहीं है। इसी दौरान उसका हाथ मशीन में आने से कटकर अलग हो गया। उसके साथ घटना कंपनी ठेकेदार, HR प्रबंधक व डायरेक्टर की लापरवाही से घटित हुई। श्रमिक रोहित ने बताया कि कंपनी नीमराना फूड्स के नाम से है, जबकि इसके अंदर कपड़े का काम होता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मैं सरकार से यही निवेदन करता हूँ, सभी भाइयों से, सभी से यही निवेदन करता हूँ। यहाँ पे नीमराना प्राइवेट लिमिटेड के नाम कंपनी है, जिसके अंदर बाहर जो बोर्ड है नीमराना फूड्स, बच्चे को बहला फूसके और ये बिस्किट है वो फूड के नाम से बहला फूला के मिलेंगे। आज मेरे बच्चे की यह हालत हो गई है, बच्चे का कट गया। न कंपनी से न गवर्नमेंट से किसी तरह की कोई मदद नहीं, किसी तरह की कोई मदद नहीं हो रही।
और हर तरफ से जो आधा अधूरा इलाज करा के आज मेरे बच्चे को इस पोजीशन में यार उनके पर। अब मैं सरकार से एक ही मेरी गुहार और एक ही निवेदन है कि इस कंपनी की पूरी जांच होनी चाहिए और इस कंपनी के जो अंदर जो धंधा चल रहा है, यानी कि बाहर कुछ अंदर पर्दे बन रहे हैं, कुछ उनके मालिक के इनके सबके खिलाफ कार्रवाई हो और मेरे बच्चे को और मेरे को इंसाफ हो। अतुल्य अलवर स्वच्छ अलवर मुहिम को आगे बढ़ाते हुए जेल के चौराहे के पास स्थित शिव कॉम्प्लेक्स में स्वच्छता श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें स्थानीय व्यापारियों और जागरूक नागरिकों ने सफाई कार्य किया। सामाजिक कार्यकर्ता मनीष दुरेजा ने बताया कि जिला कलेक्टर महोदया आर्तिका शुक्ला जी के निर्देशन में अलवर शहर में स्वच्छता के प्रति जागरूकता के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें शासन प्रशासन और नागरिक सहभागिता के साथ स्वच्छ अलवर बनाने की दिशा में कार्य चल रहा है। इसी कड़ी को आगे बढ़ते हुए आज रविवार सुबह शिव कॉम्प्लेक्स स्थित पार्क में स्थानीय व्यापारियों जागरूक नागरिकों द्वारा श्रमदान कर सफाई कार्य किया गया। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि यहां नियमित सफाई की व्यवस्था दुरुस्त की जानी चाहिए और साथ ही पुलिस गश्त भी बढ़ाई जानी चाहिए ताकि शाम को यहां शराबियों का जमावड़ा नहीं रहे। बजट घोषणा की पालना में कौशल विकास एवं उद्यमिता विभाग की ओर से आयोजित एक दिवसीय विशाल रोजगार शिविर कठुमर के निजी स्कूलों में आयोजित किया गया। शिविर में चयन होने वाले युवाओं के चेहरे खिले। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक रमेश खींची ने क्षेत्र के युवाओं को रोजगार व कौशल विकास सुविधा से जोड़ने का आह्वान किया और कल कारखाने एवं रीको के विस्तार की आवश्यकता जताई। उन्होंने हर एक युवा को कौशल और काम से जोड़कर राष्ट्र निर्माण में योगदान हेतु प्रेरित किया। शिविर में भिवाड़ी, नीमराना, टपुकड़ा, बावल, गुरुग्राम व जयपुर सहित 20 कंपनीज और निर्माण, FMCG, विनिर्माण, कॉल सेंटर, सूचना प्रौद्योगिकी, विपणन के बल्ब आदि में 1054 युवाओं का चयन प्राथमिक तौर पर किया गया। वहीं 283 युवाओं को नियुक्ति की अंतिम सूची विधायक रमेश खींची द्वारा युवाओं को समर्पित की गई। वहीं 75 युवाओं के MYSY आवेदन स्वीकृत किए गए। शिविर में 1586 युवाओं ने भाग लिया। इस दौरान विधायक रमेश खींची ने सभी कंपनियों के हेड का साफा पहनकर स्वागत किया। वहीं संयुक्त निदेशक रोजगार ने सभी का सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। कोटपुतली बहरोड जिले से डोरिस खटाना ने 68वीं राज्य स्तरीय 17 व 19 वर्ष विद्यालय तीरंदाजी प्रतियोगिता में परचम लहराया। नीमराना के आयोजक विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज तीरंदाजी प्रतियोगिता का तीसरे दिन का खेल सुबह 8 बजे नीमराना के सेंट मार्गरेट इंजीनियरिंग कॉलेज के परिसर में प्रारंभ हुआ। वह 19 वर्ष आयु वर्ग के 50 मीटर व 30 मीटर इंडियन राउंड में डोरिस खटाना ने प्रथम स्थान प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है। प्रतियोगिता के दौरान करम सिंह यादव प्रधानाचार्य द्वारा सत्यवीर सिंह यादव उप जिला शिक्षा अधिकारी नीमका थाना का साफा पहनाकर स्वागत किया गया। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार। अपने फैशन गेम को थोड़ा अप करना चाहते हो, अपने लुक को फुली कंप्लीट करना है, तो आपका पार्टनर एक ही होता है, कंफर्टेबल पेयर ऑफ शूज। एंड व्हाट्स बेटर देन ए ब्रांड व्हिच कैन ऑफर मैक्सिमम रेंज ऑफ डिस्काउंट। ऑफ कोर्स कैलसेटो का एक्सक्लूसिव शोरूम जो कि आ गया है अब आपके अपने अलवर शहर में अप टू 50% तक के डिस्काउंट में, जहां आपको बहुत सारे अपैरल्स भी मिलेंगे जिस पर आपको बाय 1 गेट 1 फ्री भी मिलेगा। अब आपको बताते हैं वैरायटी के बारे में। तो पूरा शोरूम आप देखेंगे वेल पैक्ड है लेटेस्ट ब्रांड एंड डिस्काउंट से, जिसमें आपको मिलेंगे वाइब्रेंट कलर एंड फ्रेश कलर जो कि एकदम इन ट्रेंड है ना, वो सब। और साथ ही आपको बहुत सारी अमेजिंग रेंज में मिलेगी। अब जो चीज आपको सबसे ज्यादा अमेज और अट्रैक्ट करती है वो है डिस्काउंट। तो ये पूरी रेंज जो आपको दिख रही है उस पर आपको 40% तक का डिस्काउंट मिलने वाला है। इसके अलावा और भी बहुत सारी अमेजिंग रेंज आपको मिल रही है। यहाँ पर स्पोर्ट्स वियर अपैरल्स भी हैं। इन अपैरल्स पर आपको बाय 1 गेट 1 फ्री भी मिलेगा और ये यूनिसेक्स भी है, मतलब मेल्स भी इसे पहन सकते हैं और फीमेल्स भी। और प्री विंटर कलेक्शन भी आपको यहाँ मिलेगा जो कि मल्टीपल कलर्स में भी अवेलेबल है। यहाँ पर वुमेन कलेक्शन भी बहुत अच्छा है जिसमें काफी सारी वेराइटीज है और काफी अच्छे कलर्स और पैटर्न्स हैं, और ये सब आपको डिस्काउंट में मिलेगा। एंड ये कंप्लीटली न्यू अराइवल है जिसमें काफी सारे फीचर्स है। सोल भी आपको काफी कंफर्टेबल मिलने वाली है, क्वालिटी के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। कैलसेटो ये धमाका ऑफर आपके लिए लेकर आया है जहां आपको अप टू 40-50% डिस्काउंट भी मिल रहा है और बाय 1 गेट 1 फ्री भी मिल रहा है। तो अगेन इट इज द हाई टाइम टू विजिट कैलसेटो जो आपको मिल जाएगा इन फ्रंट ऑफ UIT भगत सिंह सर्किल, अलवर, राजस्थान। अलवर के साथ ही भिवाड़ी में भी कैलसेटो शोरूम ओपन हुआ है, सो प्लीज डू गिव ए विजिट।
विजिट करने से पहले आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर 8058532971। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सेल्स फ्लैट्स उपलब्ध।